डियर एसेट ओनर्स, आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मैसेज को जरूर पढ़ें और सुनें। इस मैसेज में मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है। मेरी किसी बात का गुस्सा ना करें क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूँ। जो अपडेट मुझे मिलता है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। पार्ट 1, जो दिख रहा है वो बिक रहा है और जो नहीं दिख रहा वह सर्व सत्य है। बात करनी बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि हमने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बना लिया है कि हम लोग जो देख रहे हैं उसे सच मान रहे हैं। आज जो सोशल मीडिया और सरकारी एजेंसियों द्वारा हमें दिखाया या सुनाया जा रहा है, हम सभी उस पर आंखें बंद करके यकीन कर रहे हैं। हम जिस बिजनेस में काम करते हैं उस कंपनी के मालिक की तो बात ही नहीं सुन रहे। हम सभी लोगों के दिमाग की एक फितरत है कि वो नकारात्मकता को जल्दी पकड़ लेता है। लोग झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं बजाय सच्ची निंदा से लाभ उठाने के। आप सभी से निवेदन है कि इन बाहरी बातों में ना आए और अपने सीनियर्स और ऑफिसेस के संपर्क में रहें, उनसे अपडेट लेते रहें। अब ज्यादा दिनों की बात नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सभी तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। पार्ट 2, सबसे बड़ी ताकत। आज खुद व्यूनाव के लोग व्यूनाव की बात नहीं सुन रहे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो अक्टूबर या नवंबर में व्यूनाव में आए हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 3, 4 या 6 साल से रेंट ले रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने आज तक सिर्फ पैसा कमाया है, सीखा कुछ भी नहीं। आज इनकी नजरों के सामने पर्ल कंपनी आ रही है, ये सोच रहे हैं कि व्यूनाव भी वैसा ही करेगी। अगर भागना या बंद होना होता तो कब की भाग जाती या बंद हो जाती, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। व्यूनाव 3 से 4 महीने से ईडी से लड़ रही है। पर्ल कंपनी के मालिक निर्मल सिंह भंगू ने कहा था कि मुझे एक बार रिहा कर दो, मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करके सभी निवेशकों के पैसे वापस करूंगा, क्योंकि उसको पता था कि उसकी प्रॉपर्टी की कीमत अब 10 गुना हो चुकी है। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत लोग होते हैं और व्यूनाव की ताकत हम लोग हैं। ईडी ने अब नया गेम खेलना शुरू कर दिया है। वो लोगों को सोशल मीडिया द्वारा लोगों को गुमराह कर व्यूनाव पर केस करने के लिए प्रेरित कर रही है। दोस्तों, आपका पैसा ना सरकार ने देना है ना ही ईडी ने देना है। आपका जो भी लेन देन है वो व्यूनाव ने ही करना है। आप सभी समझदार लोग हैं। ये भारत देश है मेरा, यहाँ सालों साल केस चलता रहता है। लोगों की उम्र निकल जाती है अदालती मामलों में। इसलिए व्यूनाव ने पहले ही रेंट देने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। गुमराह होने से बचे। पार्ट 3, जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं। जिंदगी एक ऐसे सफर की तरह है जो हमेशा हमें दो रास्ते दिखाती है, सही और गलत। ये दोनों रास्ते हमारे जीवन के मूल, सोच और फैसले पर निर्भर होते हैं। गलत रास्ता अक्सर आसान और लालच भरा लगता है। यहाँ तुरंत लाभ मिल सकता है, लेकिन इसका नतीजा हमेशा दुख होता है। ये रास्ता छोटा छोटा असत्य, बेईमानी या गलत तरीकों से शुरू होता है और धीरे धीरे बड़ी समस्याओं की ओर ले जाता है। सही रास्ता वो होता है जो ईमानदारी, मेहनत, सत्य और न्याय के सिद्धांतों पर चलने वाला होता है। इस रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कठिनाइयाँ, समस्याएं और समय लगता है। लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है और एक संतोषजनक जीवन का अनुभव होता है। निर्णय हमारे हाथ में है। जिंदगी हर मोड़ पर हमें चुनौती देती है और फैसला करने का अवसर देती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम तुरंत लाभ और आसान तरीके चुनते हैं या फिर ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपनाते हैं। आखिर में सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है,
लेकिन वह हमें सुख शांति और सम्मान देता है। जबकि गलत रास्ते पर चलना आसान लग सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा पछतावा ही होता है। व्युनाव भी सही रास्ते पर चल रही है, जिसमें बहुत सी मुश्किलों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। 8.4 मैं सब जानता हूँ। सबसे बड़ा भ्रम अक्सर हमारी सोच और व्यवहार पर असर डालती है। सब जानता हूँ वाली सोच जो इंसान का सबसे बड़ा भ्रम होता है। जिंदगी एक सीखने का सफर है। हर दिन नया होता है, नया अनुभव लाता है, नए ज्ञान का दरवाजा खुलता है। लेकिन कई बार हम इस भूल भुलिया में फंस जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ समझते हैं। और यही सोच हमारी तरक्की को रोकती है। जो व्यक्ति समझता है कि उसे सब कुछ आता है, वो नया सीखना बंद कर देता है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं, तो हम अपनी उन्नति की संभावनाएं भी खत्म कर देते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो ये मानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, नए विचारों को स्वीकार करना चाहिए, नए लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान का समुंदर इतना विशाल है कि एक जीवन भी कम पड़ जाए, लेकिन जो समझता है कि उसने सब सीख लिया, वो समुंदर से एक बूंद भी नहीं ले सकता। व्युनाव भी एक ज्ञान का भंडार है। सबसे बड़ा उदाहरण है LDP लर्निंग डेवलप प्रोग्राम, जो व्युनाव अपने साथियों के लिए हर साल कंडक्ट करता है कि हमारे साथी कुछ सीख जाएंगे या एक अच्छे लीडर बन जाएंगे, जो एक ऐसे समय में अपने आप को और अपनी टीम को संभाल सकता है जो समय आज चल रहा है। लेकिन व्युनाव के साथियों को तो सब कुछ आता है। आज के समय में जब इन लीडर्स को चाहिए कि अपनी टीम से बात करें, जिन लोगों ने आपके भरोसे, आपकी फेस वैल्यू पर व्युनाव में एंट्री की थी, उनके साथ बात करें। अपनी टीम के साथ जूम मीटिंग करें। उनको सारी गतिविधियों की जानकारी दे। 8.5 प्रिंट आने के बाद क्या होगा, कौन रहेगा कौन नहीं। दोस्तों, सबको पता है कि रेंट आएगा, लेकिन कब आएगा ये किसी को नहीं पता। टाइम लग सकता है, पर आएगा जरूर। हम सभी को पता है कि हम सब ने कैसे कैसे करके एसेट्स खरीदे हैं। किसी ने लोन लेकर लिया है, किसी ने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी इसमें लगा दी, और किसी ने तो ब्याज पर पैसे लेकर एसेट्स खरीदे हैं। सबको अपनी अपनी किस्त भरनी है। किसी का घर व्युनाव से चल रहा है, लेकिन हमें ये लगता है कि व्युनाव के मैनेजमेंट को ये सब पता नहीं है। व्युनाव के ओनर भी हम में से ही एक हैं, जो मिडिल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। हमारी सभी समस्याओं को वो अच्छे से समझते हैं। हमने अक्टूबर से लेकर जनवरी तक 4 महीने निकाल दिए हैं। बस अब कुछ दिनों की बात है। व्युनाव पर भरोसा रखें, ना कि सोशल मीडिया पर जो बोल रहे हैं उन पर। दोस्तों, रेंट आने के बाद भी सोशल मीडिया पर बातें होंगी, आप लोगों को इनको इग्नोर करना है। क्योंकि व्युनाव की लड़ाई अब हमारी अपनी लड़ाई है। हमने व्युनाव का साथ देकर इसे जिताना है। दोस्तों, अब कुछ दिनों की बात है, हमें व्युनाव का साथ देना है। जय हिंद।